हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये कमरुज़्ज़मा और बदौरा की कहानी का आखिरी भाग है। इसके बाद आपको एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। तो अब इस कहानी का अंत जान लेते हैं हम, क्या आखिर इस कहानी का अंत क्या होता है। और फिर नई कहानी सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी का आखिरी भाग शुरू करते हैं। जब बादशाह ने अमजद के पास चौथी तरफ से सेना आने की खबर भिजवाई तो अमजद और उसके पिता कमरुज़्ज़मा दोनों ये जानने के लिए चल पड़े कि आखिर ये चौथी सेना किस लिए आई है। चीन के सम्राट के संक्षिप्त रूप से भेंट करने के बाद कमरुज़्ज़मा और उसके दोनों बेटे उस तरफ गए जहां चौथी फौज ने पड़ाव डाला था। पास पहुंचने पर अमजद आगे बढ़कर गया। संयोग से उसकी पहली ही भेंट इस फौज के बादशाह के मंत्री के साथ हुई। उसने पूछा, आप लोग तो मुसलमान हैं, इस देश में जहां मुख्य तौर पर अग्नि पूजक रहते हैं, क्या करने आए हैं। उस मंत्री ने कहा, हम लोग खलदान देश से आए हैं। हमारे बादशाह का बेटा कमरुज़्ज़मा 20 वर्ष से अधिक समय से लापता है। हमारे बादशाह उसी की खोज में भटक रहे हैं। अगर आप लोगों ने कमरुज़्ज़मा का कुछ हाल सुना हो तो बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अमजद ने हंसकर कहा, आप कमरुज़्ज़मा का समाचार पूछ रहे हैं? मैं खुद कमरुज़्ज़मा को यहाँ ले आता हूँ। आप बादशाह से हम लोगों की भेंट का प्रबंध कराइए। इधर मंत्री अपने बादशाह को यह समाचार देने गया, उधर अमजद ने जाकर अपने बाप से कहा कि आपके पिता आपकी खोज में यहाँ तक आए हैं और ये फौज उन्हीं की है। कमरुज़्ज़मा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पिता से भेंट ऐसे होगी, और वे भी इतने आकस्मिक ढंग से। वे भावातिरेक से मूर्छित हो गया। जब वे सचेत हुआ तो बेटे को साथ लेकर पिता से मिलने चल पड़ा। उसके पास जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। वह उसे छाती से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। उसने कमरुज़्ज़मा से पूछा, बेटे, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी कि तुम बगैर कुछ कहे सुने चले गए। तुम इस अरसे में कहाँ कहाँ और किस तरह रहे। कमरुज़्ज़मा ने लज्जित होकर चुपचाप देश छोड़ने पर पिता से क्षमा याचना की और फिर उसे अपना, बदौरा का और बेटों का पूरा हाल बताया। उसने अपने दोनों बेटों को पिता से मिलवाया। वे दोनों पोतों को गले लगाकर बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर सारे बादशाहों और रानी मर्जीना ने अग्नि पूजक देश के मुसलमान बादशाह के महल में एक दूसरे से भेंट की और 3 दिन तक राग रंग होता रहा। सभी की सलाह से मंत्री अमजद के साथ भूतपूर्व अग्नि पूजक की बेटी बोस्तान का विवाह कर दिया गया, क्योंकि वे सबसे पहले खुद ही मुसलमान हुई थी और उसी ने असद को पिता की कैद से निकाला था। इसी तरह सबकी सलाह से असद का विवाह रानी मर्जीना से कर दिया गया, क्योंकि वे इतनी शक्तिशालिनी होकर भी असद पर इतनी मुग्ध थी कि उसकी तलाश में भटक रही थी। असद अपनी पत्नी के साथ चला गया। अमजद को वहाँ के बादशाह ने अपना राजपाट सौंप दिया। इस सारे वृत्तांत का ये प्रभाव पड़ा कि उस देश के अधिकतर अग्नि पूजक अपना पुराना धर्म छोड़कर मुसलमान हो गए। चीन का सम्राट, खलदान का बादशाह और कमरुज़्ज़मा उस देश के बादशाह की दी हुई बहुमूल्य भेंटें स्वीकार करने के बाद अपने अपने देशों की ओर रवाना हो गए। शहरजाद ने यह कहानी ख़त्म की तो दुनियाजाद ने कहा, दीदी, तुमने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। मैं चाहती हूँ कि और भी ऐसी कहानियाँ सुनूं। शहरजाद बोली, यदि मुझे आज प्राण दंड ना दिया गया तो कल नूरुद्दीन और फारस देश की दासी की सुंदर कथा सुनाऊंगी। बादशाह शहरयार ने इस कहानी के लालच में उस दिन भी शहरजाद का प्राण दंड स्थगित कर दिया। तो दोस्तों, ये तो आपने जान ही लिया कि अगली कहानी कौन सी होगी। तो ये जानने के लिए आखिर ये कहानी क्या है नूरुद्दीन और फारस देश की दासी की, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।